shift our focus to other developments where a massive explosion has been reported in the 24 South Parganas district of the West Bengal. 7 people, including 3 children, are reported to have died in the incident. The incident happened last night and it was reported, as per the official and in fact a confirmed input is concerned, the explosion was reportedly caused by a gas cylinder blast, resulting in the fire in a house in the area around 9 p.m. on the 31st March. A woman also suffered injured in the incident, which occurred in the Dholaghat village. While authorities have believed that the explosion has occurred after the firecrackers stored in the house ignited when 2 gas cylinders have exploded. All the bodies have been recovered from the spot of the accident, with the officials rescuing the injured woman who has been taken to the hospital. My colleague Renik Datta is joining me live on the broadcast. Renik, बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है सिलेंडर ब्लास्ट का, और जिस तरीके से इसके अपडेट्स आ रहे हैं, बच्चों की भी इस पूरे हादसे के अंदर, एक्सप्लोजन के जो कल रात को 9 बजे हुआ है, इंजर्ड होने की सूचना मिली है। इसके बारे में क्या अपडेट्स हैं? ऑफिशियल्स ने क्या बताया है जो इसका रीज़न निकल के आ रहा है जिसकी वजह से ये एक्सप्लोजन हुआ है? देखिए, पश्चिम बंगाल का साउथ 24 परगना का पाथर प्रतिमा का ये घटना है। पाथर प्रतिमा में कल रात को करीब 9:30 बजे के आसपास ये जो घर है, इस घर में आग लगने का घटना घटा है। प्राइमरी जो रिपोर्ट कह रहे हैं कि सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से आग लगने का घटना घटा था, मगर उसके बाद भी ये घर में बारूद मौजूद थे और बारूद फायर क्रैकर के बारूद थे और वो बारूद से आग जो है वो फैल चुका था। जैसे कि पड़ोस के लोग जो है उनकी तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि ये जो परिवार है, ये परिवार की तरफ से फायर क्रैकर प्रस्तुत किया जाता था। फायर क्रैकर का फैक्ट्री इनके पास है और फायर क्रैकर तैयार होता था इस घर के अंदर ही, और इसी वजह से घर के अंदर बहुत सारे परिवार में बारूद मौजूद थे। क्योंकि सामने बासंती पूजा आ रहा है, तो बासंती पूजा को सामने रखते हुए फायर क्रैकर घर में भी मौजूद रखा गया था और आग लगने की वजह से उस फायर क्रैकर में आग जो है वो फैल चुका था। और ये घटना में उस टाइम में घर के अंदर लोग करीब 8 लोग मौजूद थे और घर के बाहर 3 लोग मौजूद थे। फैमिली का जो 11 मेंबर में वो 8 लोग बुरी तरीके से घायल हुए हैं और 8 लोगों के अंदर 4 बच्चे के साथ 7 लोगों का अभी तक मौत होने का खबर जो है वो पाथर प्रतिमा का ये घटना में सामने आया है। और अभी भी एक जो महिला है उनका सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। उनका बॉडी जो है 70% बर्न हो चुका है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। उनको क्रिटिकल यूनिट पे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उनको क्रिटिकल यूनिट में शिफ्ट भी किया गया है। उनका सिचुएशन भी बहुत ही नाजुक है, ऐसा ही पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। जो प्राइमरी रिपोर्ट है पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसके तहत कहा जा रहा है कि करीब 9:30 बजे के आसपास इस घर में पहले तो सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगा था। सिलेंडर से आग लगने के बाद ही घर में बारूद मौजूद होने की वजह से घर में जो आग था वो फैल चुका था और आग के लपट में परिवार के जो 8 सदस्य वो आ चुके थे और उसमें 4 बच्चे मौजूद थे, जिसका उम्र करीब 6 से 7 साल है और एक बच्चे का उम्र 6 महीने है। 6 महीने का एक बच्चे की मौत भी हो चुका है। टोटल 7 लोगों का मौत हुआ है, जिसमें 4 बच्चे मौजूद है और 3 जो घर के मेंबर वो मौजूद है और उसके साथ एक महिला जो है उनका सिचुएशन भी बहुत नाजुक है। मगर सबसे बड़ा सवाल जो इस घटना से सामने आ रहा है कि एक घर के अंदर किस तरीके से इतना परिमाण बारूद मौजूद रह सकता है, किस तरीके से रेसिडेंशियल एरिया में फायर क्रैकर प्रस्तुत करने का परमिशन। Well, absolutely. In fact, Renik, thank you very much for sharing these updates and also, in fact, adding more information. Now on the uproar.